चलिए यहाँ पे क्षेत्रमिति का कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं मतलब जो है फॉर्मूला हम लिखा रहे हैं। पहला नंबर फॉर्मूला क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल है। दूसरा नंबर जो है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² इसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh। उसके बाद जो होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है πRL। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL नहीं होता है 2πR इंटू R प्लस एच होता है। क्या होता है R प्लस एच, फिर से ले लेते हैं 2πR इंटू R प्लस एच। उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πRL। 6 नंबर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πRL प्लस πR²। ये समझ लो, या फिर इसको πR इंटू एल प्लस आर, इसको को या इसके को दोनों किया, पाई को कॉमन ले लिया गया इसमें πR को। इसके बाद शंकु का हो गया। उसके बाद गोले का, उसके बाद यहाँ से चलते हैं गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र नहीं होता, गोले का खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πR²। 4 है ये नहीं है, 4πR² हो गया। उसके बाद 8 नंबर में है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πR²। उसके बाद अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πR²। उसके बाद जो होता है घनाभ का आयतन LBH, घन का आयतन ये क्यों 12 नंबर में बेलन का आयतन πR²H। अब दूसरा हम लोग फिर करने जा रहे हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से आगे कर दे रहे हैं। बेलन का आयतन के बाद हो गया था शंकु का आयतन होता है 1/3 πR²H। उसके बाद 14 नंबर होता है गोले का आयतन क्या होता है
4/3 πr³ अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ होता है। बेहतरीन है, आप लोग इस तरह से क्लास मेरा करते रहें, मैथ में सुपर हो जाइएगा।